गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के हैं। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? 18 अप्रैल को। अब अप्रैल के दिवस की एक श्रृंखला देख लेते हैं। तो 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? नेशनल मैरीटाइम डे। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 अप्रैल को काला दिवस और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया, वर्ल्ड हेरिटेज डे। पहला विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया था? 1983 में मनाया गया था। और होता क्या है इसमें, यह हर साल 18 अप्रैल को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद एक कब स्थापना हुआ था? 1965 में स्थापना हुआ था। और हेड क्वार्टर इसे कहाँ है? पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। हाल ही में किस देश में भारत निर्मित बूजी ब्रिज, अभी एस जयशंकर साहब जो है भारत के फॉरेन मिनिस्टर इस देश के दौरे पर हैं, बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया गया? मोजाम्बिक। अब मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मपूतो है। कहाँ है? मपूतो। 1975 ईस्वी में भारत और मोजाम्बिक के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कब हुआ था? 1975 में भारत और मोजाम्बिक के बीच में एक अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका मुल्क का। और दक्षिण अफ्रीका के अलावा मोजाम्बिक एकमात्र दूसरा अफ्रीकी देश है जिसके साथ रणनीतिक साझेदारी है मोजाम्बिक के साथ। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ? मपूतो। और मोजाम्बिक किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका में। और ये बताइए, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं, सुनिए गौर से, क्वेश्चन आया है एग्जाम में। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरता है। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से। और सबसे अधिक देश जो है किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका में है। पठारी महाद्वीप किसको कहा जाता है या काला महाद्वीप किसको कहा जाता है? ये अफ्रीका को कहा जाता है। किसको? अफ्रीका को। किस संस्था ने एक कम लागत वाले कैमरा सेटअप विकसित किया है? पूछा है क्वेश्चन कि किस संस्था ने एक कम लागत वाले कैमरा सेटअप विकसित किया है जो एक ज्वाला में 4 रासायनिक प्रजातियों के लिए मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रदान करता है? तो ये कौन सा संस्था है? IIT इंदौर। कौन सा? IIT इंदौर। परम कामरूप कंप्यूटर किसने विकसित किया था? IIT गुवाहाटी ने किया था। कौन? IIT गुवाहाटी। और हाल ही में किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? केन्या। और केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। कहाँ है? नैरोबी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा के शोधकर्ताओं ने कहाँ पर मीठे पानी में खाने योग्य मछली की नई प्रजाति पाई है? एक कोरापुट उड़ीसा में ही है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। ये बताइए हमको, देवरीगढ़ वन्य अभयारण्य कहाँ है? पूछता है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने तीसरा बाघ अभयारण्य घोषित किया, तो देवरीगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उड़ीसा में। मयूरभंज कहाँ है? उड़ीसा में। और किस राज्य में टी सेतु बनाया गया? भुवनेश्वर में बनाया गया है टी सेतु। और उड़ीसा में क्या है? उड़ीसा जो है किस नदी का सबसे व्यापक दायरा है उड़ीसा में? तो महानदी का है। कटक किस? उड़ीसा का हाई कोर्ट जो है कहाँ है? कटक में। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 147। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21 है। कितना है? 21। और उड़ीसा में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है? राउरकेला में। कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा? बिरसा मुंडा स्टेडियम। पीएम मोदी ने 20 अप्रैल को पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो नई दिल्ली में। जिसमें क्या होगा इसमें? बौद्ध शिखर सम्मेलन, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जितने विद्वान हैं, विचारक हैं, वो यहाँ पे आएंगे, इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे और अपना विचार रखेंगे। ये कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। किस देश में 6.3
तीव्रता का भूकंप आया है फिजी में। और तुर्की में कितना आया था? तुर्की में आया था 7.8 तीव्रता का। और ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था कि तुर्की में कितना तीव्रता का भूकंप आया था? 7.8 तीव्रता का। फिजी में कितना का है? 6.3 तीव्रता का। ये उत्तराखंड पीसीएस ने जब पूछा है 7 अप्रैल को। अभी हाल ही में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? फिजी में। कहाँ है? अब मात्सुक रबाका कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? ये फिजी के बने हैं। अब फिजी की राजधानी कहाँ है? सुआ। हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस तरलोक सिंह। कौन बने हैं? जस्टिस तरलोक सिंह। ये बताइए हमको कि एक अहम क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है कहाँ से मिलता है? वो मिलता है राज्य की संचित निधि से। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पेंशन कहाँ से मिलता है? तो ये केंद्र के संचित निधि से मिलता है। याद रखेंगे इस चीज को। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? बौद्ध शिखर सम्मेलन 20 अप्रैल को कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में होगा। भारत ने कितने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का अधिग्रहण करने की योजना बना रहा है? 250। और ये जो मिसाइल है वायुसेना को सौंपा जाएगा। और ये सतह से सतह मार करता है। कौन? प्रलय मिसाइल। हाल ही में जुआ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये जितेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। जुआ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पोर्टल से भी क्वेश्चन आता है। तो हाल ही में जुआ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह ने किया है। भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितना रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है? 2.40 लाख करोड़। कौन है? 2.40 लाख करोड़ का राजस्व दर्ज किया है। थोड़ा तीव्र गति से चला है क्योंकि तबीयत नसाज चल रही है। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।